नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है फैंटम 007 के यूट्यूब चैनल पर। हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं कि जितने भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर कहानियां आकर के सुनते हैं या वीडियो देखते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बिना सब्सक्रिप्शन के भी वीडियो देखते हैं, ना तो वो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ा देता है, ताकि हम आपके लिए फिर नई कहानी या नया वीडियो बना करके डाल सकें। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर कहानी मिले। और लाइक ज़रूर इसलिए करिए, जो लाइक अगर आप करते हैं तो इससे हमारी मेहनत जो है सफल हो जाती है, और आपका एक कमेंट हमें उत्साहवर्धन करता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप इस चैनल को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और साथ ही साथ कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे। हमने बहुत सारे लोगों से कहा भी कि अगर उनके गांव, क्षेत्र या शहर में कोई ऐसी कहानी है जिसको उन्होंने अनुभव किया है, तो वो कहानी लिख करके हमें भेज सकते हैं, और मैं उन कहानियों के आधार पर वीडियो बनाऊंगा। पिछले 10 दिनों से बहुत सारे लोगों की कहानियां आई, उनमें से जो बेस्ट कहानी थी उसको चुन करके हमने वीडियो बनाया। आज हमारे पास एक कहानी आई है लखनऊ के जयपाल की। तो लखनऊ के जयपाल जहां भी कमेंट जरूर लिखेंगे, क्योंकि उनकी कहानी सेलेक्ट हो गई है। इस कहानी में उन्होंने अपनी आप बीती बताई है कि जब वो पढ़ने गए थे और उनको एक हॉस्टल में रहने का मौका मिला, उस हॉस्टल में उनके साथ क्या आप बीती हुई, ये सारी की सारी चीज़ें इस कहानी में बताई गई। उन्होंने उस हॉस्टल के कुछ डरावने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया है। जय इंजीनियरिंग की परीक्षा में सफल हो गए थे, और सफल होने के बाद उन्हें लखनऊ का एक कॉलेज अलॉट हुआ। वो गांव के रहने वाले थे, और गांव से एक बड़े शहर में जाना, और वो भी इंटरमीडिएट पास करने के बाद, तो बड़ा एक अलग सा अनुभव होता है, एक खुला खुला एहसास होता है। जय के साथ भी कुछ ऐसा ही के बाद अब बात आई रहने की। तो कहाँ रहा जाए, तो कॉलेज वालों ने ही सजेस्ट किया कि हमारा कॉलेज का हॉस्टल है, आप उसमें रह सकते हैं। लेकिन फीस ज़्यादा महंगा होने के नाते वो हॉस्टल नहीं ले पाए। उन्होंने अपना इरादा त्याग दिया। बहुत सारे लोगों से बात करने में पता चला कि पास ही 2 किलोमीटर पर एक गांव है, वहाँ पर आपको मकान सस्ता मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ लोगों ने अपने निजी हॉस्टल भी बना रखे हैं, कोशिश करने पर वहाँ हॉस्टल सस्ते में मिल जाएगा। खैर, वो आसपास पता किए, और पता करने के बाद उस जगह पे पहुँच गए जो बॉयज़ हॉस्टल के बारे में लोगों ने बताया था। वहाँ पे जाके देखा, लाइन से सारे कमरे बने हुए थे, उसमें जो है बाथरूम भी अच्छा था। हॉस्टल 2 मंजिली इमारत थी। उस 2 मंजिली इमारत में एक कमरे में 2 छात्रों को रुकने की व्यवस्था दी गई थी। इनके साथ एक और छात्र आया जो इन्हीं के तरह ही गांव के परिवेश का था। अब दोनों का रहन सहन एक जैसा होने के नाते उनमें एक अच्छी सी दोस्ती हो गई, और उस अच्छी सी दोस्ती के साथ दोनों अपने आप में मगन रहने लगे और कमरे को शेयर भी किया। रात में देर रात तक पढ़ना, और उसके बाद फिर सुबह उठ करके क्लास जाना, क्लास से वापस आना, मेस में खाना खाना, यानी दोनों की ज़िंदगी बड़े ही भागम दौड़ के साथ साथ आसानी से भी चल रही थी। भाग तो थी ही, लेकिन हॉस्टल का एक नया परिवेश उनको बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ कमरे ऐसे भी थे जिसमें पुराने सीनियर छात्र रहते थे। जब इन लोगों ने उस हॉस्टल में अपना कमरा लिया, तो सीनियर छात्रों ने कुछ तहकीकात भी इन लोगों के लिए की, और साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए। उन छात्रों ने कहा कि देखो भाई, 10 बजे के बाद आपको छत पर नहीं जाना है। साथ ही साथ आपके कमरे का जो खिड़की है उसे नहीं खोलना है, और आपको जो सबसे अंत में कमरा बना हुआ है उस कमरे के पास नहीं जाना है, क्योंकि वो कमरा बहुत दिनों से बंद है। तो ये इंस्ट्रक्शन उन सीनियर छात्रों ने दिया था। रात में सभी छात्र जाते थे छत पर, बातचीत करते थे, और बातचीत करने के बाद
वो वापस आते थे और वापस आने के बाद अपने अपने कमरों में बंद हो जाते थे और बाहर कॉरिडोर था, उस कॉरिडोर में जब ज़रूरत होती थी बाथरूम जाने का या फिर नीचे उतरने का तो ही वहाँ पर लोग रात में आते थे। धीरे धीरे करते हुए अक्टूबर बीत गया। अक्टूबर के बाद दशहरे की छुट्टी हुई, दीपावली की छुट्टी हुई और ये लोग अपने अपने घरों से वापस आ चुके थे। थोड़ी ठंड और थोड़ी गर्मी, मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था और वैसे भी लखनऊ का जो मौसम होता है वो ज़्यादा अच्छा अक्टूबर और नवंबर में हो जाता है। एक दिन जय अपने कमरे में बैठा हुआ पढ़ रहा था। उसका दोस्त जो उसका रूममेट था वो अपने घर बाराबंकी चला गया था। थोड़ी गर्मी लगने के कारण जय उठा और जो उसके कमरे में खिड़की लगी हुई थी उस खिड़की को खोल दिया। उसे इस बात का भान ही नहीं था कि सीनियर्स ने उस खिड़की को खोलने से मना किया था। खिड़की के सामने कब्रिस्तान था। वो खिड़की से बाहर झांकने लगा। अंधेरों में कब्रिस्तान की कुछ कब्रें जो हैं वो चमक रही थी और बिल्कुल सुनसान और अजीब सी महक उधर से आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो उठा और अपनी खिड़की को वापस बंद कर दिया। उसे तब तक याद आ चुका था कि सीनियर्स उस खिड़की को खोलने के लिए नहीं कहे थे। बाद में उसे एहसास हुआ कि इसलिए नहीं कहे क्योंकि उधर कब्रिस्तान है और रात में डर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वो बात आई और गई। लेकिन खिड़की का खुलना एक अलग तरीके का वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहा था और वो वाइब्रेशन कैसा था उसे समझ में नहीं आ रहा था। खिड़की को बंद करने के बाद भी वह काफी देर तक सोचता रहा कि आखिर खिड़की न खोलने की बात क्यों कही गई है और गलती से मैंने खिड़की खोल दी और खिड़की खोल दी तो होगा क्या। ये सोचते सोचते वो अपनी पढ़ाई में लग गया और पढ़ाई करते करते रात के 12 से ऊपर हो गए, यानी कि 12 से 1 बज रहे होंगे, रात के 1 बज रहे होंगे। तब तक उसे सुनाई पड़ा जैसे कोई नीचे की सीढ़ी से पायल पहन करके ऊपर चल रहा है। पायल की आवाज धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसे ऐसा लगा कि इतनी रात को कोई महिला इस बॉयज़ हॉस्टल में क्यों आएगी। उसे लगा शायद नीचे कोई काम करने वाला होगा, तो वो बात आई गई हो गई। उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन रात में फिर वही आवाज़ और अब उस पायल की आवाज़ जो उसके कमरे तक आ रही थी वो वापस फिर उसके कमरे के दरवाजे से वापस होते हुए ऊपर की छत की तरफ वो आवाज़ चली गई। ऐसा लगा जैसे कोई दौड़ करके नीचे से आया हो और उसके कमरे से होता हुआ ऊपर छत की ओर चला गया। ये कई बार हुआ। जय को डर नहीं लगता था। गांव का रहने वाला था, रात के अंधेरे वगैरह में वो आसानी से आ जा सकता था। हाँ, गांव में उसने भूत प्रेत चुड़ैल जिन का नाम सुना था, लेकिन शहर में भी ये एहसास होते हैं ये उसको पता नहीं था। वो अपना दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद कॉरिडोर यानी बरामदे में आ गया। बरामदे में देखा कोई नहीं था, सभी कमरों की दरवाजे बंद थे। छात्र अपने अपने लाइट्स को ऑफ करके सो चुके थे। ये हिम्मत करके सीढ़ी की ओर जाता है और जैसे ही सीढ़ी की ओर जाता है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक से जब वो पीछे मुड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बगल से गुजरा हो और वही पायल की आवाज़। उसे बिल्कुल डर लग जाता है। अब वो कमरे में अकेले है, उसका दोस्त भी नहीं है। वो डर के मारे थर 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 कांपने लगता है। जल्दी से वो भाग करके आता है और अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है। अंदर जैसे ही वो घुसता है अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद उसका थरथराना रुका नहीं है। वो और डर रहा है। अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और उसके टार्च की रोशनी में वह अपने बिस्तर पर जाकर के बैठता है।
तभी उसे लगा जैसे कोई बाहर रो रहा है। वो हिम्मत जुटा करके फिर दरवाज़ा खोलता है। वो जानना चाहता है कि आखिर ये घटना हो क्यों रही है। क्या सचमुच कोई परेशानी में है या कोई मुझे डराने का प्रयास कर रहा है। रोने की आवाज़ सुन करके वो एक कमरे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये वही कमरा है जिसे सीनियर्स ने कहा था कि उसके नज़दीक मत जाना, वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, हो सकता है कुछ उसमें ऐसा हो जो आपको नुकसान पहुंचा दे। वो मोबाइल के रोशनी में उस कमरे तक जाता है और उस कमरे में लग रहा है कि कोई रो रहा है। वो उस दरवाजे पर हाथ रखता है और जैसे ही हाथ रखता है रोना बंद हो जाता है। लेकिन उनमें से बहुत खराब तरह की दुर्गंध आ रही है। ऐसी दुर्गंध आ रही है जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। वो उस दरवाजे को धक्का देता है। बाहर ताला लगा होने के बावजूद दरवाजा अचानक से खुल जाता है। उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजे को अपने आप खोल दिया। ताले का जो कुंडी था वो अपने आप खुला हुआ था। उसे लगा कि पुराना ताला है, धक्का मारने से ताला टूट गया है और दरवाजा खुल गया है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के सहारे अंदर घुसने की कोशिश करता है, उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ करके अंदर खींचा है। उसके हाथ पर ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली रख दी है। इतना ठंडा हाथ। वो अभी इस चीज को महसूस कर पाता तब तक दिखा क्या कि अंधेरे में दो आंखें चमक रही। वो इतना डर गया कि पहले से डरा ही था और भाग करके वो कमरे में फिर आता है और अपने आप को चद्दर में लपेट करके अपने बिस्तर पर लेट जाता है। लेकिन ये क्या, ये तो गजब ही हो गया। उसके दौड़ने भागने से कुछ बच्चों की नींद खुल चुकी थी और वो अपने अपने दरवाजे खोल करके बाहर आ गए। वो इसे भागते हुए देख लिए और ये भाग करके जब चद्दर ओढ़ करके सोया तो ये अपने आप को संभाल नहीं पाया और वो बेहोश हो गया। जब इसकी नींद खुली तो इसके चारों तरफ वो सारे लड़के खड़े थे जो इसे भागते हुए देखे थे। सब इसका हालचाल पूछने में लग गए। दरवाज़ा कैसे खुला, तुम उस दरवाजे के पास कैसे गए, ये कुछ बताने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रहा था। इसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वह कब अपना दरवाज़ा खोल करके और उस कमरे की तरफ बढ़ गया था। बच्चों ने कहा कि देखो 4 वर्षों से वो दरवाज़ा बंद है और हम लोगों ने पहले ही जूनियर्स को सारा ताकीद किया था कि वहाँ कोई न जाए, क्योंकि वहाँ पर पहले ये गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था और उस गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की उस कमरे में आत्महत्या कर ली थी। तब से उस कमरे में रोने की आवाज़ें आती हैं और उस कमरे में कोई नहीं जाता है और तब से लेकर के आज तक वो कमरा बंद है। इतना सुनते ही वह डर के मारे उठ गया और अपने किए पर माफ़ी मांगने लगा। वह आप बीती सारे लोगों से बताया कि हमने वहाँ क्या देखा है। आज जब वो कहानी भेज रहा था तो उसे लगा कि इस कहानी को हमें और लोगों को बताना चाहिए। वैसे तो वो किसी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस हॉस्टल की घटना ने उसे बिल्कुल अंदर तक झकझोर दिया था। उसने ये अनुभव किया कि आखिर रात में वो औरत या लड़की जो कोई भी थी जो सीढ़ी से चढ़ कर के ऊपर जाती थी या नीचे पायल की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, वो थी कौन? क्या सचमुच जिस लड़की ने आत्महत्या किया था वो उसकी भटकती हुई आत्मा थी? बाहर के दुकानदारों पर पता करने पे उसे लगा कि दुकानदारों ने कहा कि इस हॉस्टल का एक कमरा हॉन्टेड है। दुकानदारों ने भी रात में वहाँ से चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। इस बात की जानकारी के बाद जय वो हॉस्टल छोड़ करके दूसरे जगह रहने चला गया। आज उसका इंजीनियरिंग पूरा हो गया है और वो एक बड़े शहर में नौकरी कर रहा है, लेकिन
उसके जहन में आज भी वो हॉस्टल वाली बात घूमती रहती है और उसे एक बात समझ में नहीं आती कि जब उस लड़की ने आत्महत्या उस हॉस्टल में की थी तो वह लड़की केवल हमें ही क्यों दिखी। बाकी जो लड़के उसमें रहते थे उन्हें आज तक क्यों नहीं दिखी। वो केवल उसकी कहानी ही जानते थे, लेकिन लड़की मुझे ही दिखी थी। ये रहस्य आज भी बरकरार है और वहाँ उस हॉस्टल में आज भी बच्चे हैं। तो ये कहानी बिल्कुल सही है, जैसा कि जय ने अपने कहानी में इस बात का दावा किया है कि उसे इस बात का अनुभव हुआ था। क्या सच है क्या गलत है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी अगर किसी की अकाल मृत्यु होती है तो वह अपने मुक्ति के लिए तमाम प्रयास करते हैं और उस तमाम प्रयास में लोग डर करके उसे आत्मा समझ लेते हैं और आत्मा समझने के बाद उसे डर जाते हैं, जबकि वास्तविक जीवन में देखा जाए तो ऐसी कोई भी चीज नहीं। अंतर बस इतना होता है जो आत्मा वहाँ भटक रही है उसके पास शरीर नहीं है और जो व्यक्ति रहता है वहाँ उसके पास शरीर। तो शरीर और अशरीर रूप के दोनों के दर्शन होने के बाद एक अजीब सा कसमकस बना रहता है और लोग उससे डर करके अपना आप खो देते हैं और इसकी वजह से इस तरह के और भी रहस्य हैं जिस रहस्य का पर्दाफाश हम आगे के एपिसोड में करते हैं। फिलहाल ये पहली ऐसी कहानी है जिसको केवल एक ही एपिसोड में मैं खत्म कर रहा हूँ। आगे और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको मिलेंगी और अच्छी कहानियों को सुनने के लिए जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपने क्या जाना, अगर आपका कोई अनुभव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।